नमस्ते दोस्तों, टैरो गाइड नीना के चैनल में आपका स्वागत है। तो आज का हमारा कार्ड है द लवर्स। द लवर्स ये मेजर आर्काना का कार्ड है। ये सारे कार्ड्स के एक्सप्लेनेशन मैं आपको राइडर वेट टैरो डेक से दे रही हूँ। तो आप अपने पास राइडर वेट के टैरो डेक रखिए तो समझने में आपको बड़ा आसान रहेगा। और मेरा चैनल लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना नहीं भूलना है। तो अब हम इस कार्ड के बारे में जान रहे हैं कि ये कार्ड मेजर आर्काना का है। देखो, ये कार्ड का नंबर 6 है। 6 नंबर का कार्ड है ये, पर ये डेक का 7वां कार्ड है। अब हम इसके जान लेते हैं कीवर्ड्स। तो इसके कीवर्ड्स क्या है? ये पार्टनरशिप, दो है ना, यहाँ पर ये 2 पर्सन दिखाए गए हैं, मतलब ये पार्टनरशिप को दिखाता है। सहयोग, एक दूसरे को ये कोऑपरेट करते हैं, सहयोग। चॉइसेस को भी दिखाता है ये कार्ड। अगर ये रीडिंग में आता है तो हम उस एंगल से भी हमको सोचना है, चॉइसेस के एंगल से। यूनियन ऑफ ऑपोजिट, जो कि हम देख ही रहे, ये दिस इज नॉट ओनली द फिजिकल यूनियन, ये हमारी खुद के बॉडी के यिंग एंड यांग एनर्जीज, ऑपोजिट एनर्जीज को भी दिखाता है। और ये क्या है? फिजिकल अट्रैक्शन और फिजिकल रिलेशनशिप को भी ये कार्ड अगर रीडिंग में आता है तो दिखाता है। और जो है ये संबंध, मतलब जिस भी किसी पार्टनर के साथ है आपके रिलेशनशिप, वो आपके बहुत ही आत्मीयता के संबंध रहेंगे। और ये फिजिकल अट्रैक्शन को भी दिखाता है। तो इस तरह इस कार्ड के कीवर्ड्स हो गए। अब क्या है कि इसकी राशि मैं बता देती हूँ। इसकी राशि मिथुन राशि है। ये मिथुन राशि को, जेमिनी को रिप्रेजेंट करता है। अब हम देख रहे हैं कि इसकी इमेजरी देखो। तो इमेजरी में क्या है कि यहाँ पर ये 2 स्त्री पुरुष दिखाए गए हैं। मतलब क्या है? ये ऑपोजिट एनर्जीज दिखाई गई हैं। और इन ऑपोजिट एनर्जीज के ऊपर यहाँ पर ये एंजल्स दिखाए गए हैं। एंजल मतलब ये परमात्मा को यहाँ पर दिखाया गया है। और ये जो लेडी है, इसके पास में क्या है? ये ट्री, 2 ट्री यहाँ पर दिखाए गए। तो ये ट्री क्या है? इस इस लेडी के पास में ये जो ट्री है, ये एप्पल का ट्री है। ये इंटेलेक्ट को बताता है। और यहाँ पर देखो, ये सांप है। सांप हमेशा क्या है? ये प्रलोभनों को दिखाता है, ये टेम्पटेशन को दिखाता है। मतलब ये लेडी बहुत ज्यादा होशियार है। इसका दिमाग बहुत ज्यादा चलता है और ये सामने वाले को किसी भी तरह से टेम्प्ट कर सकती, अपना काम निकलवाने के लिए ये उसके माइंड से खेल सकती है। और उसको इस तरह से टेम्प्ट करेगी कि वो सामने वाला पर्सन उसकी बातों को मान जाएगा। ये लेडी ने, कोई भी ये पार्टनर हो सकता है, कोई भी ये पर्सन हो सकता है। यहाँ पर इसका ये मतलब दिखाया गया है। और यहाँ पर जो है, जो यहाँ पर ये मैन खड़ा है, इसके पीछे क्या है? एक ट्री और है। तो ये ट्री क्या है? यहाँ पर फ्लेम्स है। तो ये फ्लेम्स क्या दिखा रही है कि ये 12 राशियां दिखा रही है। मतलब ये मैन भी इंटेलेक्चुअली हाई, इसको 12 राशियों का नॉलेज है। पर इसके सामने अगर सामने वाले पार्टनर इस तरह से वो प्रलोभन देता है तो कि ये फिर उन बातों को मान लेता है। यहाँ पर क्या दिखाया गया है? पहाड़। ये पहाड़ यानी क्या है? रिलेशनशिप में या आपका जो भी है उसमें ये पहाड़ ऑब्स्टेकल को दिखाते हैं। या अगर आप परमात्मा की भी प्राप्ति करना चाहते हैं तो आपके इसमें बॉडी में यिंग एंड यांग ऑपोजिट फोर्सेस को आपको बैलेंस करना है। तो ये बैलेंस करना ही आपके लिए बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल हो सकता है। तो इस तरह से ये हुई कार्ड की इमेजरी। अब हम समझेंगे कि ये कार्ड अगर लव रीडिंग में आता है तो हम क्या बताएंगे। अच्छा, ये तो बताना मैं भूल गई कि ये एंजल रफायल है। तो अगर ये कार्ड लव रीडिंग में आता है, मतलब क्या है कि आप दोनों के रिश्ते पर एंजल्स की ब्लेसिंग है। ये गॉड ने बनाया हुआ रिश्ता है।
ये सोलमेट कनेक्शन भी हो सकता है। द लवर्स कार्ड हमें सोलमेट कनेक्शन बताता है या ट्विन फ्लेम कनेक्शन बताता है। और ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है, मतलब कुछ आपके जो कर्मास अधूरे रह गए इसलिए परमात्मा ने आपको इस जन्म में फिर से मिलाया है। वो कर्म अच्छे भी हो सकते हैं, इस पर्सन के आपकी लाइफ में आने से आपके लाइफ में कुछ अच्छा भी हो सकता है या आपके लिए ये लाइफ लेसन भी हो सकता है। सिर्फ ये लवर्स का मीनिंग देख के ये नहीं है कि आपको सब कुछ इस पर्सन के आने से बहुत सब कुछ अच्छा ही होगा, ये इसका मीनिंग नहीं है। अब हम देखते हैं कि ये फाइनेंस में आने पर क्या बताएंगे। अगर कोई क्वेरेंट हमारे पास आता है और वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम को लेकर आता है। अच्छा, एक ये बात सुन लो, ध्यान रखो कि किसी भी कार्ड को हमने सिंगल नहीं पढ़ना है, क्योंकि आसपास के कार्ड को देखकर ही हम उसके बारे में जज कर सकते हैं कि ये कार्ड किस लिए आया है। अगर कोई फाइनेंसेस के लिए ये कार्ड आता है तो हमने उसको क्या बताना है कि आपके लिए फाइनेंशियल पार्टनर जो रहेगा, मतलब आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं या फिर आप कोई करियर में है तो आपको वहां पर बहुत अच्छा कोऑपरेशन मिलेगा और आप एक दूसरे के लिए बहुत अच्छे हो। आपको यहाँ पर अगर बिजनेस में है तो आपको एक दूसरे की वजह से फाइनेंशियल प्रॉफिट होंगे, मतलब ये यूनियन बहुत अच्छा है। यदि ये कार्ड लव रिलेशनशिप में आता है तो हम क्या कहेंगे कि आपको ना, अगर सिंगल्स के लिए आता है तो बहुत मोस्ट प्रोबेबली ये चांसेस है कि आपको आपका पार्टनर वर्क प्लेस पर मिलेगा, जहां आप काम कर रहे हैं वहां पर आपको आपका पार्टनर मिल सकता है और ये पार्टनर आपके लिए अच्छा रहेगा। पर यहाँ पर क्या है कि दूसरे वाले पार्टनर को एक एक ही पार्टनर अगर वर्क प्लेस पे ये आपके रिलेशनशिप हो जाते हैं तो वो पार्टनर की वजह से आपको फाइनेंशियल लॉस होगा। क्योंकि अगर ये देखो यहाँ पर ये क्या दिखाया गया है कि दूसरा जो पार्टनर है ना वो इस तरह के प्रलोभन देगा कि आपको आपका डिसीजन ही नहीं हो पाएगा, आप सब उसकी बातों से ही डिसाइड करेंगे। तो ये कुछ भी कहे आप उसको मानते ही रहेंगे, तो इस तरह आप मतलब इतने उसके ऊपर इमोशनली आपको फेथ रहेगा, आप उसके ऊपर डिपेंड रहेंगे इमोशनली। और आपके बीच में क्या है, दोनों पार्टनर के बीच में ये यहाँ पर नकेडनेस दिखाया गया है। तो ये क्या है, ये निर्वस्त्र यहाँ पर दिखाया गया। इसका मतलब है कि आप एक दूसरे के साथ किसी भी तरह के इमोशन शेयर कर सकते हो। यहाँ पर कोई पर्दा नहीं है दोनों के बीच में, आप जो भी कुछ चाहे वो एक दूसरे को बता सकते हैं। अगर ये कार्ड एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप के लिए आता है तो हम क्या कहेंगे कि आपकी आपके पार्टनर के साथ बहुत ज्यादा बनती है, आप बहुत लविंग केयरिंग और ये बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। आसपास के फिर कार्ड देखना है, हाँ ये चॉइसेस को भी दिखाता है। आपके रिलेशन, आप ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि मैं इस पार्टनर को चूज करूं या उसको, जो आपके पास दो तीन ऑप्शंस रहेंगे, ज्यादा भी, मोर देन टू थ्री ऑप्शंस आपके पास रहेंगे, तो ये चॉइसेस को भी दिखाता है। तो उस वक्त आपको ये भी सोचना है कि मैं किसको चूज करूं। फिर अगर ये कार्ड हेल्थ रीडिंग में आता है तो हम क्या बताएंगे कि आप ना, आपको जो डॉक्टर मिलेगा वो बहुत ही फ्रेंडली लाइक डॉक्टर रहेगा और आप ना, मतलब वो आपकी ट्रीटमेंट बहुत अच्छी करेगा और आपके डॉक्टर के बीच में बहुत अच्छा मतलब अंडरस्टैंडिंग रहेगा। वो आपकी नब्ज पकड़ लेगा, आपकी बीमारियों को पकड़ लेगा। या तो ये इस तरह भी दिखाता है और ये हार्ट प्रॉब्लम को दिखाता है। आप इसको इस तरह भी पढ़ सकते हैं या फिर आपको ये भी देखना है कि ये चॉइसेस को भी दिखाता है ना, तो आपने कौन सी पैथी चूज करना है ये इस बात को भी दिखाता है। पैथी इन द सेंस कि एलोपैथी, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, योगा, आपको क्या चूज करना है ये भी आपने ही डिसाइड करना है। दोस्तों चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा, अब हम क्या देख रहे हैं कि ये स्पिरिचुअलिटी में अगर कार्ड आता है तो स्पिरिचुअलिटी में हम क्या बताएंगे कि आप ना आपके पार्टनर के साथ आपका जो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस है या
आप जो स्पिरिचुअल जर्नी पर निकले हैं ना, तो इसके लिए आपका पार्टनर आपके लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल रहेगा। आइदर आपको ऐसा लाइफ में धक्का लगेगा कि आप स्पिरिचुअली अपने आप की एनर्जीज को बैलेंस करके आप परमात्मा की प्राप्ति यहाँ पर बताई गई तो आप परमात्मा की ओर झुक जाएंगे, या अगर आपके रिलेशनशिप अच्छे हैं तो आप दोनों मिलकर के परमात्मा प्राप्ति में लगेंगे। दोनों मिलके आप मेडिटेशन ध्यान कर सकते हैं, मंत्र जाप कर सकते हैं, मतलब आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत अच्छे रहेंगे अगर स्पिरिचुअली आप इवॉल्व। दोनों ही इसका मतलब है, धक्का लगने से भी आप स्पिरिचुअली इवॉल्व हो सकते हैं, आप आध्यात्म की ओर आगे बढ़ सकते हैं, या फिर आपका पार्टनर, मतलब ये बहुत ही उपयोगी कार्ड है फॉर द स्पिरिचुअल ग्रोथ। और या फिर आपका पार्टनर इतना अच्छा रहेगा कि आप दोनों मिलकर आपके जो है एम आध्यात्मिक प्रगति एनलाइटनमेंट की ओर आपका ध्यान रहेगा। क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये आप ना ऑपोजिट फोर्सेस को बैलेंस करके, ऑब्स्टेकल्स को आप बैलेंस करके, आपका एम रहे कि आप अपने आप से प्रश्न पूछेंगे कि मैं इस दुनिया में क्यों आया हूँ, क्या करना है मुझे। तो आपको ये सारे एनर्जीज को बैलेंस करके, ये ऑब्स्टेकल्स को निकाल के परमात्मा की प्राप्ति में आपको आगे बढ़ना है। तो इस तरह द लवर्स कार्ड का एक्सप्लेनेशन था। धन्यवाद दोस्तों, अगले कार्ड में हम द चैरियट के कार्ड में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।